सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 6 मैथमेटिक्स का 6 चैप्टर जिसका नाम है इंटीजर्स। पिछली वीडियो में हमने 6.1 इंट्रोडक्शन ये वाला टॉपिक पूरा डिस्कस कर लिया था। जो भी ट्राइडीज वगैरह थी वो सब हमने देख लिया था। एग्जाम्पल जो भी क्वेश्चन है ये देख सकते हो, यहाँ तक ये जो इसके ऊपर दिया हुआ है वो सब हमने पढ़ लिया था। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे 6.2 इंटीजर्स। द फर्स्ट नंबर्स टू बी डिस्कवर्ड वर नेचुरल नंबर्स, दैट इज 1 2 3 4 और आगे। ठीक है, तो जो पहले नंबर जिन्हें डिस्कवर किया गया वो कौन से थे? 1 2 3 4 5 6 तरह से चलते हुए चले जाएं। भाई जनरली नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? कोई भी चीज़ हमको गिनना है तो 1 2 3 इस तरह से गिनते हैं। तो सबसे पहले यही नंबर हुआ करते थे। इफ़ यू इंक्लूड ज़ीरो, बाद में क्या हुआ, ज़ीरो को भी डिस्कवर किया गया और उसे ऐड कर दिया गया इस कलेक्शन में। यानी जो नेचुरल नंबर्स हमारे हैं वो कौन से हैं? 1 2 3 4 5 इस तरह से आगे चलते चले जाएं। इन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। बाद में ज़ीरो की भी ज़रूरत पड़ी तो हमने ज़ीरो लगा दिया, तो ज़ीरो लगा दिया तो उसका नाम बदल गया, यानी एक नया कलेक्शन बन गया, नया ग्रुप बन गया। उस न्यू कलेक्शन को, उस नए ग्रुप को हमने क्या नाम दे दिया? होल नंबर्स। और होल नंबर्स कहाँ से होते हैं? देखो नेचुरल नंबर्स सारे हैं, उसमें सिर्फ एक ज़ीरो और लगा दिया। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी पहले के चैप्टर्स में। और अभी देखो हमने पिछले वाले टॉपिक में ये पता किया कि निगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो अगर होल नंबर्स और निगेटिव नंबर इनको एक साथ रख दें तो जो नया कलेक्शन बनेगा नंबर्स का वो कुछ इस तरह से दिखेगा। 0 1 2 3 4 5 इस तरह से आगे चलता चला जाएगा। और निगेटिव नंबर्स भी है, -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से चलता चला जाएगा। तो ये जो नया कलेक्शन है नंबर्स का, इसे हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। और इस कलेक्शन के अंदर जो हमारे 1 2 3 इस तरह आगे चलते चले जाएं उसे हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। और जो -1 -2 -3 इस तरह से आगे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं वो कैसे हैं? 1 2 3 4 इस तरह से आगे चलते चले जाएंगे। होल नंबर की अगर हम बात कर लें तो ज़ीरो लगा दो बस, बाकी सारे नेचुरल नंबर रख दो, 1 2 3 4 इस तरह आगे चलता चला जाएगा। इंटीजर्स जिसे z से डिनोट किया जाता है, तो z लिख सकते हो या i लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं z ही लिखता हूँ। तो ये क्या होगा? इसमें तो एक तो आपके 1 2 3 4 5 इस तरह से ये होंगे, साथ ही साथ आपका ज़ीरो भी होगा। और जो निगेटिव नंबर है -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? आपके इंटीजर्स हैं। ऊपर वाले आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और नीचे वाले निगेटिव इंटीजर्स हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय फॉलोइंग फिगर। तो हम फिगर से समझते हैं ये जो हमारे नंबर्स हैं। अब सपोज करो जो फिगर है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कलेक्शन ऑफ नंबर्स रिटन अगेंस्ट देम। यानी फिगर बनी है, फिगर के सामने नाम लिखा होगा, तो जो भी नाम लिखा होगा जिस फिगर के सामने वो उस फिगर को रिप्रेजेंट करेगा, यानी उसको दिखाएगा। जैसे ये जो आपकी फिगर बनी हुई है वो किसकी है? उसके सामने क्या लिखा है? नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर को हम इस फिगर से शो करेंगे, ज़ीरो को हम इस तरह से शो करेंगे, होल नंबर्स को इस तरह से रेक्टेंगल में शो करेंगे, निगेटिव नंबर्स को हम इस ट्राइंगल से शो करेंगे, और जो हमारे इंटीजर्स हैं वो उसे हम इस शेप से शो करेंगे। ऐसे समझ सकते हो कि जैसे नेचुरल नंबर है ना हमारा, तो ये पूरा एक तरह से बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर सारे नेचुरल नंबर रखे हुए हैं, 1 2 3 4 सारे नेचुरल नंबर इसी के अंदर भरे हुए हैं। और इसके अंदर हमारा ज़ीरो रखा हुआ है, इसके अंदर होल नंबर है, यानी 0 1 2 3 इस तरह से आप थोड़ा समझ सकते हो। तो अगर इस तरह से हम ये माना गया है, ऐसा नहीं कि इसी तरह से शो किया जाता है, नेचुरल नंबर को हम इस तरह से बनाकर, निगेटिव नंबर को इस तरह से बनाकर, होल नंबर को इस तरह से बनाकर फिगर के फॉर्म में हमने ये बनाया है। देन द कलेक्शन ऑफ इंटीजर कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग डायग्राम इन विच ऑल द अर्लियर कलेक्शन आर इंक्लूडेड। तो इंटीजर्स का जो कलेक्शन है उसे डायग्राम से इस तरह से हम समझ सकते हैं। देख सकते हो इंटीजर है और इस तरह से हम बना सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा अलग से इसे बनाकर समझाता हूँ। आपके पास बुक है तो ओपन कर लो, क्योंकि मैं थोड़ा साइड में बनाऊंगा। जैसे हमने ये बॉक्स बना लिया, इस शेप का हमारे पास ये बॉक्स है। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर सारे नेचुरल नंबर हमने रख दिए। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ 1 2 3 4 इस तरह सारे नंबर इसके अंदर भरे हुए हैं। ठीक है, एक और बॉक्स लिया हमने गोल सा। ठीक है, ये हमारा गोल वाला बॉक्स है, इसके अंदर हमने ज़ीरो को रख दिया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारे नेचुरल नंबर है, ठीक है, ज़ीरो हो गया, ये हमारे सारे नेचुरल नंबर हैं, तो हम चाहते हैं ज़ीरो और नेचुरल नंबर को एक बॉक्स के अंदर कर दें। यानी ये दो अलग अलग बॉक्स के अंदर है, उनको एक बड़े बॉक्स के अंदर इन दोनों बॉक्स को बंद कर दें। तो हम क्या करेंगे? एक हमने इस तरह से ब्लू कलर का बॉक्स लिया, रेक्टेंगल शेप का। उस बॉक्स के अंदर ज़ीरो वाला बॉक्स भी उठा के रख दिया और ये जो नेचुरल नंबर वाला हमारा बॉक्स था उसको भी रख दिया। अब मैं आपसे कहूँ कि ये जो ब्लू वाला बॉक्स है उसके अंदर क्या है,
तो आप कहोगे इसके अंदर 0 भी है और जो नेचुरल नंबर है वो भी हैं। अब एक और बॉक्स हम मार्केट से लेकर आए और ये बॉक्स किस शेप का है? ट्रायंगल शेप का है। इसके अंदर सारे निगेटिव नंबर्स हमने रख दिए, -1, -2, -3, -4। ठीक है, इस तरह से पूरे जितने भी निगेटिव नंबर्स थे उसको हमने इसमें भर दिए। फिर हमने सोचा कि यार ये जो ब्लू वाले और ग्रीन वाले हमारे बॉक्स हैं इनको भी एक बड़े बॉक्स के अंदर बंद कर दें ताकि जो सारे नंबर हैं ना वो एक बॉक्स के अंदर आ गए। तो हम एक और बड़ा सा डिब्बा लेकर आए रेड कलर का, और वो इस शेप का था, ऐसे जाके और यहाँ से थोड़ा सा ऐसे दबा हुआ था और ऐसे जाकर ये था। ठीक है, तो हमने ये देखा कि जो हमारे ब्लू वाला बॉक्स है उसके अंदर 0 भी है और नेचुरल नंबर भी है। तो इसे हम क्या कहेंगे? ये होल नंबर्स है। यानी ये जो बॉक्स है इस तरह से जो हमारा बना है ये किसका है? होल नंबर्स का है, क्योंकि होल नंबर में 0 होता है और सारे नेचुरल नंबर होते हैं। बाकी जो हमारा गोल वाला है वो किसका है? 0 का है। और इस शेप का जो है वो किसका है? नेचुरल नंबर्स का है। और ये जो ट्रायंगल शेप का है ग्रीन कलर का उसके अंदर सारे निगेटिव नंबर्स हैं। तो ये ट्रायंगल वाला बॉक्स किसे शो कर रहा है? निगेटिव नंबर्स को। और ये जो बड़ा वाला रेड कलर से बॉक्स है वो किस शेप का है? इस शेप का है। और ये किसका है? इंटीजर्स का है। तो आप देख सकते हो इंटीजर वाले बॉक्स के अंदर 0 भी है, होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है और निगेटिव नंबर्स भी हैं। यही डायग्राम आपके बुक में बना हुआ है। ठीक है, तो अगर डायग्राम बना के फिगर बनाकर हम शो करना चाहें तो इस तरह से हम शो कर सकते हैं कि यह हमारा ऐसे सर्किल बना देंगे, ये 0 का हो गया, ये नेचुरल नंबर का हो गया, इनको बंद कर दिया जिसके अंदर ये होल नंबर का हो गया, ये हमारा निगेटिव नंबर्स का हो गया, और ये जो बड़ा वाला बॉक्स है ये पूरा किसका हो गया? इंटीजर्स का हो गया। ठीक है, 6.2.1 रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। अब ये समझते हैं कि नंबर लाइन हम किस तरह से बनाते हैं, उस पर किस तरह से इंटीजर्स वगैरह को लिखते हैं, थोड़ा सा हम ये देखते हैं। तो यहाँ तो बना हुआ है लेकिन मैं अलग से आपको बनाकर अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, नंबर लाइन बनाने के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है? एक लाइन बना लो। बिल्कुल सीधी आपने एक लाइन बना ली, इसके दोनों एंड पे इस तरह से बना लो एरो टाइप का। ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच में एक लाइन ऐसे छोटी सी खींच दो और इसको 0 मार्क कर दो। इस लाइन को बड़ा भी कर सकते हो जैसे कि आपको बुक में दिया है, छोटा भी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब 0 के राइट साइड हम छोटी छोटी लाइन बनाना शुरू करेंगे, लेकिन वो लाइन कैसी होनी चाहिए? इक्वल इंटरवल पे होनी चाहिए, यानी बराबर बराबर दूरी पे होनी चाहिए। जैसे हमने ये लाइन बनाई, दूसरी लाइन ये बनाई, तीसरी ये बनाई, चौथी ये बनाई, ऐसे हम बनाएंगे। ठीक है, कि इनके बीच की जो दूरी है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं एक लाइन हमने यहाँ बनाई, दूसरी यहाँ बनाई, तीसरी यहाँ बनाई, चौथी यहाँ बनाई, इस तरह से नहीं करना। ठीक है, बराबर बराबर दूरी पे लाइन बनानी है हमको। तो हम बना लेते हैं, ये हमने बना लिया, ये बना लिया, ये। ठीक है, इस तरह से हमने बना लिया। अब नंबर हम लिख देंगे 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इस तरह से जितनी बड़ी लाइन होगी वहाँ तक नंबर आपका आ जाएगा। ठीक है, 0 से लेफ्ट भी इसी तरह से लाइन बना लो, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, इस तरह से आपको बना लेना है। अब 0 से इधर वाले जो नंबर्स हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव नंबर्स। और 0 से लेफ्ट साइड जितने भी नंबर हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? नेगेटिव नंबर्स। ये हमारी नंबर लाइन बन गई। अब ये जो रेड कलर से मैंने लिखा है ना, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर, ये लिख के दिखाने की ज़रूरत नहीं, ये समझाने के लिए आपको है। ठीक है, जब आप क्वेश्चन वगैरह करोगे तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपसे कह दिया जाए कि एक नंबर लाइन बनाओ तो फिर आप लिख देना। ठीक है, यानी आपसे कहा जाए कि एक नंबर लाइन आप ड्रॉ कर दो तो इस तरह से आप लिख देना, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर, ये जितना बनाया मैंने। अगर कहीं क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन में क्या पूछे कैसे पूछेगा वो अभी आगे हम देखेंगे, तो वहाँ ये पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो ऐसे ही हमने बनाया है और इसमें लिखा भी हो कैसे बनाना है। एक तो आप लाइन ड्रॉ कर लो, इक्वल इंटरवल पे इक्वल डिस्टेंस पे आपको पॉइंट मार्क कर लेना है, जैसे कि फिगर में आपको दिया है। 0 पॉइंट मार्क कर लो, राइट साइड जो होंगे वो पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, जैसे हम +1 +2 या +3, या आसानी में हम क्या लिखते हैं 1 2 3 सिंपल लिख देते हैं। जैसे मैंने बताया था ना कि खाली 1 लिखा हो खाली 2 लिखा हो, उसका मतलब वो पॉजिटिव नंबर है, +1 +2 है वो, लेकिन प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो हमारे लेफ्ट साइड है वो निगेटिव है, जिसे हम -1 -2 -3 से डिनोट करेंगे। इन ऑर्डर टू मार्क -6 ऑन दिस लाइन, इस लाइन पे हमें -6 मार्क करना है, यानी बताना कि बताओ -6 कहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे? वी मूव 6 पॉइंट टू द लेफ्ट ऑफ 0, 0 से लेफ्ट बढ़ेंगे 6 पॉइंट। यानी यहाँ देखो फिगर 6.1 में 0 से हम लेफ्ट बढ़ेंगे, माइनस लगा इसका मतलब लेफ्ट चलना है। कितना चलना है? 6 पॉइंट, 1 2 3 4 5 और 6 पे कहाँ आ गए? ये -6 पे आ गए, तो ये हमारा हो गया। इसी तरह से अगर हम +2 मार्क करना है नंबर लाइन पे, तो हम क्या करेंगे? वी मूव 2 पॉइंट टू द राइट ऑफ 0, 0 से राइट बढ़ेंगे 2 पॉइंट्स,
तो प्लस का 2 है, प्लस मतलब राइट साइड चलना है। कहाँ से चलना है? देखो स्टार्ट हम 0 से ही करेंगे। कितना चलना है? 2 चलना है। 1 2 कहाँ पहुँच गए? 2 पहुँच गए, वहीं सर्किल कर दो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि आपको इस तरह से नंबर लाइन बना देगा जिसमें कुछ नंबर वगैरह ना लिखा होगा, बस बीच में देखो 0 लिखा होगा और आपसे पूछ लेगा +6 मार्क करो, कहाँ पर है? तो प्लस है मतलब राइट साइड चलना है। कितना चलना है? 6 पॉइंट चलना है, या कह सकते हो 6 स्टेप चलना है। 0 से हम चले, ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ लिख दोगे कि +6 या सिंपल 6 लिख दोगे कि यहाँ पर है। प्लस लगा दो, ज़्यादा बेस्ट है। आपसे कह देगा -3 मार्क करो, कहाँ पर है -3? तो माइनस है मतलब 0 से हम लेफ्ट चलेंगे। कितना चलेंगे? 3 स्टेप। 0 से हम 1 2 3, ये हमारा -3 आ गया। इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर एक ट्राई दीज दी हुई है, इसको हम देख लेते हैं। आपको मार्क करना है -3 7 -4 -8 -1 एंड -3 ऑन अ नंबर लाइन। तो सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन बनाना पड़ेगा। ये हमने एक लाइन बना ली, बिल्कुल बीच में हम 0 बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -7 -8, इस तरह से आपको बना लेना है। देखो अपनी कॉपी पे आप बनाना ना तो स्केल से बनाना, यानी पहले एक लाइन स्केल से खींच लेना, बीच में 0 लगा देना, फिर 0 पे आप स्केल रखोगे ना, ऐसे आपकी स्केल होगी। तो जो 0 होगा ना वो आपका नंबर लाइन की 0 पे होना चाहिए। उसके बाद 1 1 सेंटीमीटर पे आप लगा सकते हो। जो 1 लिखा है ना वहीं पर एक लाइन खींच दो, जहाँ स्केल में 2 लिखा है वहीं पर एक लाइन खींच दो। इस तरह से करते करते 1 सेंटीमीटर की दूरी पर लाइन बना लेना। पहले में -3 मार्क करना है। -3 कहाँ है? इस तरह से आप सर्किल कर दोगे। 7 हमको बताना है तो 7 ये है, ऐसे गोला कर दोगे। -4 तो -4 हमारा ये है। -8 तो -8 ये है। -1 ये रहा हमारा -1, और -3 तो चलो 2 बार है, तो -3 तो एक बार हमने कर लिया। अगर 3 होगा तो 3 आप इस तरह से कर लेना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इस चैप्टर की और वीडियोस अगर आपको देखनी है तो इस तरह से आपका मोबाइल होगा, वीडियो प्ले हो रही होगी। पहले तो वीडियो को लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उस पर क्लिक करके और पे क्लिक कर दोगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। अब वीडियो के नीचे डाउन एरो का सिंबल होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर इस चैप्टर की जितनी भी वीडियोस हैं सबका लिंक आपको मिल जाएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरह से करके है। तो जो पार्ट वाली वीडियो आपको देखनी है उसके साथ में जो ब्लू कलर से लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो वो वाली वीडियो प्ले होने लगेगी। और नीचे आओगे तो यहाँ पर मैंने चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट बना दी है, यानी जिस चैप्टर की आपको वीडियो देखनी है, जिस चैप्टर 1 है इसके साथ में जो ब्लू कलर से लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो चैप्टर 1 की जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी यहाँ पर ओपन हो जाएगी।